Hello friends, welcome to Mingle Tech. Today we have came with another problem that is the select nodes. ऐसा हम लोग एक नए प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है select nodes. ये हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है लेकिन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं. चलिए प्रॉब्लम्स को देखता हूँ. क्या कह रहा है? गिवन n nodes of a tree and a list of edges. Okay, find the minimum number of nodes to be selected to light up all the edges of the tree. Okay, and edges light up when at least one node at the end of the edges is selected. Okay, तो पहले हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें एक कह रहा है ट्री दे रखा है. अब मान लेता हूँ अगर मेरे पास दो नोड है, जैसे मेरे पास एक ये नोड हो गया वन, और एक बीच में एजेज हो गया, ये मेरा सेकंड नोड हो गया. अब देखो, अब मुझे क्या कह रहा है? ये एजेस तभी लाइट अप करेगा या तो या फर्स्ट नोड सेलेक्ट होगा या सेकंड नोड सेलेक्ट होगा. दोनों में से अगर एक भी कोई सेलेक्ट होता है तो मतलब मेरा ये एजेस लाइट अप हो जाएगा. तो मुझे कह रहा है एक बाइनरी ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करना है. मतलब कितने नोड को लाइट अप करना पड़ेगा ताकि वो सेलेक्ट करेंगे ताकि वो एज लाइट अप हो जाए. जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करूँ तो मेरे पास दे रखा है n=6. अगर इससे मैं बाइनरी ट्री बनाऊँ 1 2. ओके, देखो अगर मैं इसको बाइनरी ट्री बनाता हूँ जैसे 1 2. ओके, एंड 1 से फिर 3 है एक. ओके, और क्या दे रखा है? 2 से 4 3 5 और 3 6. ओके, देखो 2 से एक 4 दे रखा है मेरे को. 2 से 4, 3 से 5. ओके, और एक 3 से 6 है. ओके, अब इसमें मुझे फाइंड आउट करना मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जो सिलेक्ट करूँ ताकि सारा एजेस लाइट अप हो जाए. अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रूट से हम आइटरेट करेंगे तो ऐसे में क्या करेगा ना. देखो, अब ये जो है अपने ये पेरेंट नोड हो गया. अभी अपना चाइल्ड वाले के पास आएगा, चाइल्ड के पास आएगा. अब देखेगा ये सिलेक्टेड है या नहीं सिलेक्ट. फिर ये अपने चाइल्ड के पास जाएगा. ठीक है, अब ये देखेगा द फोर जो है अपने चाइल्ड को देखेगा सिलेक्ट, इसके पास आएगा तो ये कहेगा मैं सिलेक्टेड नहीं हुआ. अपने पेरेंट को कहेगा सिलेक्टेड हो जाने को, तो ये सिलेक्ट हो जाता है. अगर ये सिलेक्ट करता हूँ मैं और टू को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी नोट लाइट अप हो जाएगा और ये भी लाइट अप हो जाएगा. राइट. देखो अगर मैं 4 को सिलेक्ट कर रहा था तो सिर्फ यही नोट लाइट अप हो रहा था, फिर मेरे को यहाँ पर 1 को सिलेक्ट करना पड़ रहा था. लेकिन अगर मैं 4 को सिलेक्ट 2 को सिलेक्ट कर रहा तो ये भी नोट लाइट अप हो गया और ये भी नोट लाइट अप हो गया. सेम अगर इधर आता हूँ, अब ये देखो, अब इसके सेम इसमें अगर 3 को मैं लाइट अप 3 को सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी नोट लाइट अप हो जाएगा, ये भी नोट लाइट अप हो जाएगा और ये भी नोट लाइट अप हो जाएगा. तो इसके इसमें मिनिमम नंबर ऑफ वो नोट्स क्या चाहिए? दो नोट चाहिए. ये और ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा सारा एजेस क्या और लाइट अप हो जा रहा है. तो इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. लेकिन इसे हम कैसे करेंगे कैसे? देखो, इसको मैं अगर इसे मैं क्लीन कर लेता हूँ. ओके, देखो अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे. जैसे मेरे पास एक पेरेंट रहेगा, राइट, वो अपने चाइल्ड के पास जाएगा. देखो, अब पेरेंट चाइल्ड के पास आया. अब ये इससे पूछेगा अगर ये सिलेक्टेड है या नहीं है. अगर नहीं सिलेक्टेड है तो पेरेंट कहेगा अच्छा तुम सिलेक्टेड नहीं हो तो मैं ही सिलेक्ट हो जा रहा. तो अगर दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हो जा रहा तो ये मेरा एज क्या हो जाएगा? लाइट अप हो जाएगा. सेम ऐसे ही सारा ट्री में प्रोसीजर फॉलो करना है. जैसे देखो, अब यहाँ पे ये रूट के पास के ये पेरेंट नोड हो गया, ये रूट हो गया मेरा. अब ये चाइल्ड के पास जाएगा, लेफ्ट में गया. अब ये इसका भी ये भी अपने फिर से चाइल्ड सब चाइल्ड के पास जाएगा और ये कहेगा सिलेक्टेड हो, तो ये कहेगा नहीं. तो तुम सिलेक्ट, ये अपने ये चाइल्ड बोलेगा सिलेक्टेड नहीं हो तो ये पेरेंट बोलेगा अच्छा ठीक है मैं सिलेक्टेड हो जा रहा हूँ. अगर इसको मैं ट्रू मार्क कर दे रहा हूँ, अगर ये सेलेक्ट हो जा रहा है तो फिर क्या? अब ये इसके पास जाएगा. अब ये कहेगा तुम सिलेक्टेड हो तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो इसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है. जब सिलेक्टेड है तो इसको सिलेक्ट होने का कोई चांस जरूरत ही नहीं. अब फिर ये राइट सब ट्री में जाएगा, राइट सब ट्री में जाएगा तो ये अपने चाइल्ड के पास जाएगा. अभी इसके पास आया तो ये फिर फर्दर अपने चाइल्ड के पास जाएगा. तो ये 5 कहेगा नहीं मुझे सेलेक्ट, मैं नहीं सेलेक्ट होऊंगा तुम हो जाओ. तो ये अपने आप को ट्रू मार्क कर लेगा. अब फिर ये राइट 3 अपने राइट में जाएगा, राइट में जाएगा. वो पूछेगा सिलेक्टेड तो ऑलरेडी देखेगा अगर ये पेरेंट सेलेक्टेड है तो इसको चाइल्ड को सेलेक्ट होने की जरूरत ही नहीं है. तो ये तो मेरा ये दोनों मेरा लाइट अप हो जाएगा. राइट.
अब ये देखो, अब ये फर्दर अपने पेरेंट के पास जाएगा, तो ये पेरेंट के पास जाएगा, कहेगा मैं ऑलरेडी लाइट अप हूँ, तुम तो इससे फिर लाइट अप होने की ज़रूरत है नहीं, तो ये भी मतलब सेलेक्ट होने की ज़रूरत है नहीं, तो ये मेरा लाइट अप हो जाएगा और ये भी इसके थ्रू ये भी लाइट अप हो गया, राइट। तो मेरा ये मिनिमम नंबर क्या, दो, तो इसमें क्या, दो नोड सेलेक्ट होने थे ताकि वो सारा सब ट्री लाइट अप हो जाए। अगर मैं दूसरा भी देखूँ, दूसरा एग्जांपल क्या दे रखा है, 1 2 और 1 3 और सिंपल है। जैसे 1 2 1 3, ओके। देखो इसमें सेम अपने, ये पेरेंट है, अपने चाइल्ड के पास जाएगा, कहेगा सेलेक्ट हो तो ये बोलेगा मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ, तुम हो जाओ, तो ये सेलेक्ट अपने आप को सेलेक्ट कर लेगा, मतलब सेलेक्ट कर लेगा, तो फिर ये फर्दर इसे भी सेलेक्ट होने की जरूरत नहीं है और ये दोनों लाइट हो जाएगा। तो इस केस में मिनिमम नंबर ऑफ नोट क्या हो गया, 1 हो गया, जिसको सेलेक्ट होगा ताकि सारा लाइट अप हो जाए। तो इसे हम करेंगे कैसे, इसमें डीएफएस अप्रोच लगेगा। देखो क्या कर रहे हैं ना, डेप्थ में जाते जा रहे हैं, ये पेरेंट है अपने चाइल्ड के पास जा रहा है, ये फर्दर अपने चाइल्ड के पास है, मतलब क्या है, डीएफएस अप्रोच हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, बुलियन फंक्शन बना लेंगे और वो क्या करेगा, सेलेक्ट करते जाएगा, और जब तक अ, तो वो अपने आप को, देखो जैसे ये अपने आप को सेलेक्ट करा, तो ये क्या करा, सेलेक्ट करा था ट्रू, इसको मार्क कर दिया, और इसे क्या करा, एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम बराबर इंक्रीमेंट करते रहते चलेंगे, राइट। जैसे सेलेक्ट अपने को मार्क करेगा, उसके काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा, लास्ट में हम क्या करेंगे, काउंट रिटर्न कर देंगे। तो चलिए कोड देखता हूँ। देखो क्या करा हमने, एक पहले हमारा क्या नंबर ऑफ एजेस दे रखा है, तो एक एडजेंसेंसी लिस्ट बना लिया n+1 का, ताकि हम वो एजेस को फिर स्टोर कर सके। एक विजिटेड वेक्टर बना लिया। देखो एक एलिमेंट हम लेते चल रहे हैं, ताकि ये देखो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो फिर हम क्या करें, एडजेंसी लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ को, एलिमेंट ऑफ जीरो में पुश कर दे रहे हैं एलिमेंट ऑफ वन, और एलिमेंट ऑफ वन में जीरो को पुश कर दे रहे हैं, सिंपल था। अब ये देखो हमने हेल्पर फंक्शन बना दिया, जो कि हम ट्रू फॉल्स ट्रू मार्क करते चलेंगे। देखो हमने क्या करा, एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर लिया, वेक्टर विजिटेड, और एक काउंट वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ये इसमें भी डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पर भी मैं इंट काउंट लेकर के यहाँ पे कॉल कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो हमने क्या क्या करना, विजिटेड अब आई इक्वल टू 1 कर दिया, और एक बुलियन फंक्शन फंक्शन बना लिया, जो एक फ्लैग बना लिया, बाय डिफॉल्ट उसे ट्रू, सॉरी फॉल्स डिफाइन कर दिया, ओके। और हम चाइल्ड लेते चल रहे हैं, अगर विजिटेड नहीं है, राइट, अगर वो विजिटेड नहीं है और हेल्पर फंक्शन, और उसके बाद भी कोई कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, तो मतलब देखो, जैसे अगर इस यहाँ आ रहा था, वन के पास था, इसके पास ये विजिटेड नहीं था, तो ये अपने चाइल्ड के पास गया, अब ये चाइल्ड भी आएगा तो ये भी क्या आएगा, मैं ये तो पहले विजिटेड नहीं था, तो ये फर्दर इसके बाद भी अगर कॉल हो सकता है तो कॉल करेगा। अगर ये अभी यहाँ पे आ गया, ये तो विजिटेड भी नहीं है, और इसके बाद फर्दर भी कोई फर्दर फर्दर भी कोई यदि नहीं है, तो ये आपको अपने आप को सिलेक्ट, तो अपने पेरेंट के पास जाएगा और वो उसको ट्रू मार्क करवा देगा। देखो तो ऐसे ही हमने करा, चाइल्ड, उसका चाइल्ड अगर विजिटेड, नॉट विजिटेड एंड द हेल्पर, उसके बाद भी कोई फंक्शन नहीं है, तो क्या कर रहे हैं ना, फ्लैग इसको ट्रू कर दे रहे हैं, राइट। और फ्लैग, जैसे फ्लैग मेरा ट्रू होगा तो हम क्या कर रहे हैं, काउंट को इंक्रीमेंट करते हैं, लास्ट में क्या, जैसे वो हमने बुलियन फंक्शन बनाया तो उसका रिटर्न फ्लैग कर देंगे, राइट। और लास्ट में क्या कर रहे हैं, यहाँ फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं, राइट। और लास्ट में रिटर्न काउंट कर देंगे, तो मेरा, सॉरी, कंट्रोल जेड, देखो रिटर्न काउंट कर देंगे, तो मेरा कितना नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ काउंट चाहिए जो कि सिलेक्ट हो, तो ताकि सारा लाइट अप हो जाए, तो मेरा आंसर रिटर्न कर देगा। इसको मैं कंपाइल करके रन कर लेता हूँ। ओके मेरा रन हो गया, इसको सबमिट करके दिखा देता हूँ। ओके मेरा सबमिट भी हो गया। तो देखो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ये हमने क्या करा है, एक बुलियन फंक्शन बना के हम चेक करते चल रहे हैं, अगर भी देखो मैं इसके थ्रू दिखाऊँ, तो ये अपने, ये पेरेंट है अपने चाइल्ड के पास जाएगा, ये अब ये फर्दर अपने चाइल्ड के पास जाएगा, तो ये चाइल्ड कहेगा ये विजिटेड नहीं था, तो अपने आप को विजिटेड मार्क कर लेगा, और उसके बाद क्या करेगा ना, ये कहेगा मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा, तुम हो जाओ। तो अब इसके पास फर्दर तो इसका कोई चाइल्ड नहीं था, तो फर्दर तो नहीं जा सकता, तो अपने पेरेंट को बोलेगा तुम सेलेक्ट हो जाता, तो बोले, ये बोलेगा ठीक है मैं सेलेक्ट हो जा रहा, तो ये अपने आप को ट्रू मार्क कर लेगा। जैसे ये ट्रू मार्क कर लिया, तो ये फर्दर अपने पेरेंट के पास जाएगा, ये कहेगा मैं सेलेक्ट हो रखा हूँ, तो ये इसके पेरेंट को सेलेक्ट होने की जरूरत नहीं है, राइट। अब ये फर्दर अपन राइट साइड में जाएगा, तो ये
3 पे आया तो 3 फर्दर अपने चाइल्ड के पास जाएगा, तो 5 बोलेगा मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, अब इसके बाद फर्दर तो कोई है नहीं, तो कहेगा मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, तुम सिलेक्ट हो जाओ, तो ये अपने आप को फिर से ट्रू मार्क कर लेगा ये। और ये राइट, जब ये पेरेंट सिलेक्टेड हो गया तो इसका फर्दर चाइल्ड को सिलेक्ट होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये लाइट अप हो गया। अब ये दोनों एजेस, दोनों नोड में से कोई एक भी सिलेक्टेड हो गया तो मतलब वो लाइट अप हो जाएगा, तो मतलब 3 सिलेक्टेड है, तो मतलब मेरा ये लाइट अप हो जा रहा है, तो इसे फिर सिलेक्ट होने की कोई जरूरत है नहीं। अब ये फर्दर अपने पेरेंट के पास जाएगा, अब कहेगा ये मैं सेलेक्टेड हूँ, तो तुम्हें सेलेक्ट होने की जरूरत नहीं है, और ये मेरा ये एस भी लाइट अप हो जाएगा। और मैं जैसे 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 ही सेलेक्ट हो रहा है, मतलब वो ट्रू मार्क, जैसे हमने बुलियन जो फ्लैग ले रखा है, जैसे बुल फ्लैग जो ये ले रखा है, जैसे ही मेरा वो ट्रू हो रहा है, राइट, जैसे ही ये मेरा ट्रू कर रहा है, तो उसके उसी के इसमें क्या कर रहे हैं हम, काउंट को इंक्रीमेंट करते चले जा रहे हैं, लास्ट में क्या कर रहे हैं, रिटर्न फ्लैग कर दे रहे हैं, राइट। हमने लास्ट में क्या करा, एक फंक्शन को, वो फंक्शन को कॉल कर दिया जो हमने यहाँ पे यूज़ करा है, हेल्पर फंक्शन, और रिटर्न काउंट कर दिया, मेरा आंसर आ जाएगा। होप आप लोग को समझ आ गया हो। अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पेज का, सॉरी टेलीग्राम कह रहा हूँ, इंस्टा पेज का, जो कि मिंगल टेक के नाम से, आप वहाँ भी उसको फॉलो करके कोई डाउट हो तो वहाँ भी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।